हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे रैपिड क्वेश्चन डोज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है द पुर्तगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। ऑप्शन बी है इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मासूलीपट्टनम। ऑप्शन सी है इन ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन इट फर्स्ट फैक्ट्री इन ओडिशा इन 1633। एंड ऑप्शन डी है अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746। काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए एंड देन पहले इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए। और आप सब जानते ही हैं रैपिड क्वेश्चन डोज की जो हमारी सीरीज है, इसको हम डिस्कस करते हैं क्विज की तरह। तो होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अब देखिए, पुर्तगीज ने गोवा को कब्जाया था 1510 में बीजापुर के सुल्तान से। आपको याद आ रहा होगा 1498 में वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया था इंडिया को। फिर धीरे धीरे पुर्तगीज ने इंडिया में अपने आप को स्टेब्लिश करना शुरू करा। 1505 में पुर्तगीज के फर्स्ट गवर्नर थे अल्फेंसो डे अल्माइडा। देन 1510 में जो सेकंड गवर्नर थे, जिनको रियल गवर्नर भी कहा जाता है, अल्बेक्यू, उन्होंने गोवा को कब्जाया था बीजापुर के सुल्तान से 1510 में। और यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री साउथ में ओपन करी थी मसूलीपट्टनम में 1616 में। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछा जाए तो 1611 में सूरत में पहली फैक्ट्री ओपन करी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ईस्टर्न साइड यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री ओपन करी थी 1633 में उड़ीसा में। और ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है, अभी बिल्कुल सही है। डुप्लेक्स बहुत ही पावरफुल गवर्नर थे और इन्होंने मद्रास कब्जा लिया था 1746 में। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में फैक्ट्री कब ओपन करी थी? 1668 में। और मसूलीपट्टनम में 1669 में। तो कई बार स्टेटमेंट बी के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एम ऑफ एजुकेशन एज स्टेटेड बाय द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 वाज। अब देखिए, वुड डिस्पैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमने अलग से भी डिस्कस किया हुआ है। बट चलिए एक बार हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। ऑप्शन ए है द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर नेटिव इंडियंस। ऑप्शन बी है स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर इन इंडिया। ऑप्शन सी है द प्रमोशन ऑफ लिटरेसी अमंग द पीपल यूजिंग इंग्लिश मीडियम ऑफ लैंग्वेज। एंड ऑप्शन डी है द इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड रैशनलिज्म इन ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको मैंने अलग से भी डिस्कस करवाया था। अगर आपने वो सेशन देखा होगा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। तो होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, द प्रमोशन ऑफ लिटरेसी अमंग द पीपल यूजिंग इंग्लिश मीडियम ऑफ लैंग्वेज। और वुड डिस्पैच को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहते हैं। और वो सेशन को आप देखिएगा जरूर, आपको मिल जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर। अलग से हमने डिस्कस किया हुआ है। और वैसे हमने सभी के सभी जो इस तरह के जो डिस्पैच आए थे या फिर जो भी कमेटी कमीशन बनाए गए थे ब्रिटिशर्स की तरह, वो डिस्कस किए हुए हैं। तो वो सेशन भी आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लैरिटी हो जाएगा और वो डिस्पैच से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो आपको इन फ्यूचर नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अब देखिए, क्वेश्चन थर्ड में हमें लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड को मैच करना है। और लिस्ट वन में गिवन है स्टेट्स एंड लिस्ट सेकंड में गिवन है फाउंडर। मतलब कौन से स्टेट के कौन से फाउंडर हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टेट्स कौन कौन से हैं। मराठा, हैदराबाद, बंगाल, अवध। और यहाँ पर फाउंडर शिवाजी, चिंगलिस खान, सियादत खान एंड मुर्शद कुली खान। अब देखिए, यहाँ पर हमें इस तरह के क्वेश्चन में एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है जिसके थ्रू हम सभी की सभी कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम सब जानते हैं मराठा जो स्टेट है उसके फाउंडर कौन थे? शिवाजी। एंड हैदराबाद, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हैदराबाद के जो फाउंडर थे वो चिंगलिस खान ही थे। तो ये दो आपको यहाँ पर पॉइंट अगर आपने लगा लिए तो थर्ड पॉइंट आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर लग जाएगा। क्योंकि बंगाल के जो फाउंडर थे और बहुत ही फेमस, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, वो मुर्शद कुली खान थे। एंड अवध के फाउंडर थे सियादत खान। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू में कौन सा स्टेटमेंट सबसे पहले आएगी। Abolition of dual government in Bengal, Treaty of Allahabad, Battle of Plassey एंड Battle of Vandivash। अब देखिए, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में और बैटल ऑफ वेंडिवाश 1760 में। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुई थी तो 1765 में। बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी 1765 में। और अबोलिशन ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल ये हुआ था 1772 में। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंगली कौन सा कोड सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल
यहाँ पर सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी। यहाँ पर ए बी सी डी इस तरह से आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन फिफ्थ देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वाज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश टुवार्ड्स नेटिव स्टेट्स आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब देखिए 1857 के बाद जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी उसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो आपने यहाँ पर स्टेटमेंट देख लेनी है और यहाँ ऑप्शन में आपको आंसर गिवन है। तो टू एनेक्स इंडियन स्टेट इनटू ब्रिटिश एम्पायर। तो यहाँ देखिए जब 1857 का रिवोल्ट होता है तो उसके बाद ब्रिटिशर्स को लगता है कि अगर हमने यहाँ पर इंडियन स्टेट्स को एनेक्स नहीं करा तो इन फ्यूचर इस तरह का रिवोल्ट हमें देखने को मिलेगा, तो ब्रिटिशर्स ने एनेक्स ही कर लिया था। और यहाँ स्टेटमेंट में गिवन ही है कि जो सभी के सभी फ्रीडम फाइटर्स थे, लक्ष्मीबाई इनकी डेथ हो जाती है और तांत्या टोपे ये इनको कैप्चर कर लिया जाता है, देन एग्जीक्यूट कर लिया जाता है। नाना साहिब ये नेपाल चले जाते हैं और बहादुर शाह को रंगून भेज दिया जाता है और जो मुगल एम्पायर की पोस्ट थी उसको यहाँ पर एक तरह से हटा दिया जाता है और बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्पायर थे और इनके नेतृत्व में ही हमने 1857 का बैटल लड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वाज टेकन अवे इन 1739 बाई। आप देखिए 1739 में जो पीकॉक थ्रोन था जिस पर राजा महाराजा बैठा करते थे मुगल के और उन्हीं को उसी को ही उठाकर ले गए थे, कौन और कौन से बैटल में ये हुआ था। तो एक बार हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अफगान इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी है पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह, एंड ऑप्शन सी है मंगोल इन्वेडर चंगेज खान, एंड ऑप्शन डी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम मुगल के राजा देखें जो हमारे मतलब अगर हमें याद होना भी चाहिए सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्रिक आपने याद कर लेनी है। बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब औरंगजेब के बाद जो मुगल इरा है वो डिक्लाइन स्टेट में चला जाता है और नेक्स्ट रूलर बनते हैं बहादुर शाह वन, देन जहांगीर शाह, देन फारूक सिहार और देन मोहम्मद शाह रंगीला। अब मोहम्मद शाह रंगीला का जो टेन्योर है वो 1719 से स्टार्ट होता है और लगभग 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला रूल करते हैं। और 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में किसने इन्वेड किया था? पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह ने। और इनके इन बिटवीन करनाल में बैटल भी हुई थी और इस बैटल में मोहम्मद शाह रंगीला हार जाते हैं और जो नादिर शाह हैं वो अपने साथ पीकॉक थ्रोन भी ले जाते हैं और साथ साथ कोहिनूर हीरा भी ले जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो पीकॉक थ्रोन है ये शाहजहां ने कब बनवाया था? 1628 में। और इसको बनाया किसने गया था, मतलब किसके द्वारा बनाया गया था? बेदरादल खान ने। और इसको तख्ते तोस भी कहा जाता था, पीकॉक थ्रोन, मियोर सिंहासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट एम्ड एट। अब देखिए रॉलेट एक्ट को अगर हम देखें इसके कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगी? कंपल्सरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू वार एफर्ट्स। ऑप्शन बी है इम्प्रीजमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल, एंड ऑप्शन सी है सप्रेशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, एंड ऑप्शन डी है इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ द प्रेस। काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए रॉयलेट एक्ट आया था 1999 में और इसके कंटेक्स्ट में जलियांवाला बाग मास्कर भी हुआ था। और रॉयलेट एक्ट में क्या था कि यहाँ पर आप ऐसे समझ लो इसको इजी लैंग्वेज में, ना तो अपील, ना ही दलील और ना ही वकील, और 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था जिस पर भी ब्रिटिशर्स को शक होता था कि ये ऐसा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, इम्प्रीजमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल। और इसके कंटेक्स्ट में जब गांधी जी ने हड़ताल दिवस घोषित किया था 6 अप्रैल को, पहले 30 मार्च को किया था लेकिन फिर वो पोस्टपोन कर दिया था। और देन हमारे इंडिया में हर जगह पर रॉयलेट एक्ट का विरोध करा जा रहा था और पंजाब में जब 2 लीडर्स को सत्यपाल एंड सैफुद्दीन जी को बंदी बना लिया जाता है, मतलब इम्प्रिजमेंट जेल में भेज दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर पंजाब के लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। देन यहाँ पर हमें जलियांवाला बाग मास्कर देखने को मिलता है, क्योंकि जलियांवाला बाग मास्कर कैसे हुआ था अगर इसको भी हम थोड़ा सा समझें। 13 अप्रैल 1919 को आपको पता है पंजाबियों का एक त्योहार होता है और वो त्योहार कौन सा है? बैसाखी का त्योहार। तो बैसाखी के त्योहार में काफ़ी सारे लोग जलियांवाला बाग घूमने के लिए गए हुए थे और वहाँ होता क्या है कि ब्रिटिशर्स को कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन दे देता है कि आपके खिलाफ यहाँ कोई साजिश हो रही है, मतलब यहाँ कोई मीटिंग हो रही है। तो ब्रिटिशर कि उस समय जो कमांडर थे या जो उस रीजन को संभाल रहे थे उनका नाम था जनरल डायर। तो जनरल डायर ने बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और एक ही दरवाजा था एग्जिट और एंट्री का,
और बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जान चलेगी। ऑफिशियली तो ब्रिटिशर्स ने कहा था 1000 के आसपास यहाँ पर डेथ हुई है, लेकिन यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा था और फिर इसका बदला लिया गया था 21 साल के बाद उधम सिंह जी ने। चलिए फिर कभी हम डिस्कस करेंगे, और आपने मॉडर्न हिस्ट्री के मेरे सेशंस देखे होंगे तो वहाँ पर तो मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करवाया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द खुदाई खिदमतकार आल्सो नोन एज रेड शर्ट कार्ड फोर। ऑप्शन ए है द यूनियन ऑफ पश्तून ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ वेस्ट विद इन द अफगानिस्तान। ऑप्शन बी है द अडोप्शन ऑफ टेररिस्ट tactics and method of terrorism, and finally ousting the colonial rulers. And option C है the adoption of communist revolutionary ideology for political and social reforms. And option D है the Pathan regional nationality unity and a struggle against colonialism. तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। खुदाई खिदमतकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन 6 to 7 बार रिपीट हो चुका है पीसीएस में और एसएससी में भी पूछा जा चुका है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आपका जो पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी था, ये एक तरह का खुदाई खिदमतकार, और इसको बनाया किसके द्वारा गया था? पाशा खान या फिर बादशाह खान या फिर फ्रंटियर गांधी, और इनका रियल नाम क्या था? अब्दुल गफार खान। और इनके द्वारा यहाँ पर खुदाई खिदमतकार को बनाया गया था। ये एक तरह का गांधी जी की आइडियोलॉजी पर चलता था और जितने भी सत्याग्रह लॉन्च करे जाते थे बिल्कुल अहिंसा पर करे जाते थे। मतलब एक ग्रुप था और इन ग्रुप की अपनी एक यूनिफॉर्म थी, रेड शर्ट्स। रेड शर्ट ये वियर करते थे और इनको कहा जाता था खुदाई खिदमतकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग प्रेजाइड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क एट कश्मीर। अब देखिए, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी गौतम बुद्धा जी के बाद, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कनिष्क के समय में जो काउंसिल हुई थी वो 4th ही थी। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर कौन से यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनके नेतृत्व में ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? पारसवा, सुदारका, नागार्जुना या फिर वासुमित्रा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वासुमित्रा। अब आपको यहाँ पर सभी के सभी पता होने चाहिए कि कौन-कौन सी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थे और उनके जो किसके नेतृत्व में हुई थी, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अजातशत्रु जी के काल में 483 बीसी में। अजातशत्रु किंग होते हैं और कहाँ पे हुई थी? राजगिरा में। और इस समय बुद्धिस्ट मॉन्क कौन थे? महाकश्यप। एंड सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 383 बीसी में। ये किसके समय में हुई थी? काल अशोका के समय में। और इस समय कौन बुद्धिस्ट मॉन्क थे? सबाकामी। और ये कहाँ हुई थी? वैशाली में। फिर अशोका के समय में हुई थी 250 बीसी में, और ये कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और इस समय बुद्धिस्ट मॉन्क कौन थे? मोगालीपुता तीसा। और फिर हुई थी 72 एडी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में। तो आपको ये ईयर भी पता होना चाहिए और बुद्धिस्ट मॉन्क जिसके नेतृत्व में बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और कौन से राजा के काल में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द चाइना स्टार्ट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अब देखिए, ये क्वेश्चन 3-4 बार मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिला और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो चाइना में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कब स्टार्ट हो गया था? 6th सेंचुरी में। देखो, कई बुक्स में 605 लिखा हुआ है, कई में 610 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली फिगर ले लेते हैं। तो 6th एडी, अगर आपसे यहाँ पर ईयर पूछा जाएगा तो आपने 605 को ही सही मानना है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अमर सोनार बांग्ला द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वाज कंपोज्ड बाय वूम। और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट चलिए एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। एंड ऑप्शन डी है आनंद मोहन बोस। अब देखिए, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। और आपको पता है जनगण मन भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। अमर सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, और जो इनकी रचना थी गीतांजलि, इसके कंटेक्स्ट में इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। और गांधी जी ने इनको एक टाइटल दिया था गुरुदेव का। बहुत सारी रचनाएं हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दादा भाई नौरोजी हैज डिस्क्राइब्ड हिज थ्योरी ऑफ ट्रेन ऑफ वेल्थ इन द बुक। अब देखिए, दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और 1906 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो एक तरह से डिवीजन होने वाला था मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में, उनको एक तरह से इन्होंने यहाँ पर रोका था कि डिवीजन ना हो इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो इनकी बात को सारे मानते थे। बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे और काफ़ी ज़्यादा इनका एक इन्फ्लुएंस था, और इनकी बुक ने एक तरह से
आई ओपनर का काम किया था। तो इनकी बुक का नाम क्या है, एक बार हम ऑप्शन में देख लेते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन बी है ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसी एंड कॉन्सिक्वेंस, एंड ऑप्शन सी है एक्सप्लोरेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एंड ऑप्शन डी है नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर बताया था इस बुक के ज़रिए कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत सारा धन इंग्लैंड में लेकर जा रहे हैं, और ये पैसा किसका है, हमारा है, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज एसोसिएटेड विद ताना भगत मूवमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताना भगत मूवमेंट। और एक बार हम ये सभी सभी ट्राइब्स देख लेते हैं। ओराओं, एंड ऑप्शन बी है मुंडा, ऑप्शन सी है संथल, एंड ऑप्शन डी है कोनाद्रो, कोनाडोरा ट्राइब। अब यहाँ पर ये जो ट्राइब्स हैं इनके अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ताना भगत मूवमेंट किसके द्वारा यहाँ पर चलाया गया था, ओराउं ट्राइब के द्वारा। और ये जो ओराउं ट्राइब है ये गांधी जी की विचारधारा पे चलती थी। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, झारखंड, रांची वाले रीजन में। और इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक मूवमेंट छेड़ दिया था जिसको हम क्या कहते हैं, ताना भगत मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय विच चार्टर एक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना कम टू एन एंड। ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, और ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, एंड ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार ही चार्टर एक्ट आए थे 20-20 सालों के बाद, और देन उसके बाद तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा चार्टर एक्ट बिल्कुल सही है, और जहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है वो खत्म कर दी गई थी। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1833, ठीक है, ये यहाँ पर 1813 नहीं है, 1833। तो 1813 में मोनोपोली खत्म कर दी गई थी, लेकिन जो चाइना और टी के साथ जो एक तरह से मोनोपोली थी वो खत्म करी गई थी, मतलब कंप्लीटली मोनोपोली खत्म करी गई थी 1833 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इसका रीज़न क्या है, बहुत सारे रीज़न है, काफ़ी डिटेल में समझने वाला है, और ये सेशन को मैंने भी डिस्कस करवाया हुआ है, अंशुमन सर ने भी डिस्कस करवाया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए मॉडर्न हिस्ट्री की और वहाँ पर देखिए, अंशुमन सर ने अलग से चार्टर एक्ट वाला सेशन दिया हुआ है, और उस सेशन को देखिएगा, आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, स्वदेशी मूवमेंट रविंद्रनाथ टैगोर, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, एंड स्वराज पार्टी महात्मा गांधी। अब देखिए इसमें से हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा लॉन्च करा गया था, और यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा, एंड स्वराज पार्टी बनाई गई थी CR दास एंड मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द द्रविड़ा कज़ागम। और मतलब द्रविड़ा कज़ागम ये ब्राह्मण्स के अगेंस्ट में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी, और इनका मेन उद्देश्य यही था कि जो दलित समुदाय है उनको इंसाफ दिलाना। तो इसके फाउंडर कौन थे, एक बार हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है परिहार EV रामास्वामी नायकर, ऑप्शन बी है आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी है राजगोपालाचार्य, एंड ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। और ये गांधी जी के आइडियोलॉजी में ही चलते थे। अब यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, परियार EV रामास्वामी नायकर। और इनके द्वारा एक पार्टी बनाई गई थी द्रविड़ा कज़ागम, और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो अपर कास्ट है उसके एंगेस्ट में हमें यहाँ पर मूवमेंट्स करने हैं, और एक तरह से समानता का अधिकार दिलवाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नील दर्पण अ प्ले डेपिसिटिंग द रिवोल्ट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स वाज रिटन बाय। जो नील दर्पण प्ले है ये किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए है दीन बंधु मित्रा, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, एंड ऑप्शन डी है नवीन चंद्र सेन। तो यहाँ पर नील दर्पण ये लिखा गया था दीन बंधु मित्रा जी के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन शिप दैट कम टू इंडिया। ऑप्शन ए है एलिजाबेथ, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है रेड ड्रैगन, एंड ऑप्शन डी है मे फ्लावर। तो इसका यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा रेड ड्रैगन। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये गलत है, और यहाँ रेड ड्रैगन आपका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑन इम्प्रीजमेंट इन 1908 बाय द ब्रिटिश बाल गंगाधर तिलक वास। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक जी को जेल में क्यों डाला गया था। और यहाँ पर एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं, अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन बी है रंगून, ऑप्शन सी है सिंगापुर, एंड ऑप्शन डी है मांडले। तो बाल गंगाधर तिलक जी को मांडले जेल में भेजा गया था 6 साल के लिए। क्यों भेजा गया था,
देखिए 1905 में आपको याद आ रहा होगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन डिक्लेयर कर दिया गया था और यहाँ पर जैसे ही होता है तो उसके बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हमारे देश में साइड बाय साइड चल रही थी और एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो उस समय बाल गंगाधर तिलक जी ने एक आर्टिकल लिखा था और वो आर्टिकल ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ उसमें किया गया था और आर्टिकल का नाम था भारत की दुर्दशा और उसके कॉन्टेक्स्ट में बाल गंगाधर तिलक जी को जेल में डाल दिया गया था 6 सालों के लिए और कहाँ पर डाला गया था? मांडले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कुका मूवमेंट स्टार्टेड इन मिड 19th सेंचुरी इन। तो कुका मूवमेंट कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन ए है वेस्टर्न पंजाब, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है मध्य भारत। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जो सतगुरु राम सिंह जी ने कुका मूवमेंट चलाया था वो कहाँ चलाया था? पंजाब में। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे। होपफुली इन 20 क्वेश्चन में आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। इन केस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए जब तक हम नेक्स्ट सेशन नहीं लेकर आते। तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस और चलिए अपना ध्यान रखिए।